आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइट, उसका रिवीजन करने वाले हैं। और ये केवल 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन जो है इसका, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो उसका कारण है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, कोई पेन देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, या कॉपी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, किसी मकान को देख रहे हैं, कुर्सी टेबल को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं ना, तो वहाँ से निश्चित तौर पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक आ रही है और इसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चीज़ नोट करने वाली बात होती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स दोनों को मिला करके ये बना हुआ है। और इसकी स्पीड जो है, इन दोनों की स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, आगे चले। ये है वेव और पार्टिकल की तरह जो है लाइट जो है बिहेव करती है जब जब, तो वो दिखाया गया है। वेव की तरह जब बिहेव करती है तो वेव की तरफ भागती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए। पार्टिकल की तरफ जो होगा बिहेव करेगा तो पार्टिकल की तरह तब भागेगी। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट क्या है? हमें लाइट कुछ चीज़ों को दिखाता है, जैसे हमें रे दिखता है, वेव दिखता है, पार्टिकल दिखता है इसका, इसके नेचर में। तो रे जब दिखता है तो रिफ्लेक्शन, वेव जब दिखता है तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता है, और पार्टिकल जब दिखता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है उसके एग्जाम्पल्स। इंटरफेरेंस में कैसा दिखता है, डिफ्रैक्शन में कैसा दिखता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसा दिखता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है पहले, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। मतलब क्या है कि जिस मीडियम से लाइट चला है उसी मीडियम में बैक होकर के फिर वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के एक जगह से। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में, और एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। ठीक है, ये दो लॉ है इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, और ये उसका पिक है। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये एक प्लेन है जिस पे ये तीनों लाई कर रहा है। ठीक, प्लेन मिरर क्या होता है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इमेज के। वर्चुअल और डायरेक्ट इसका इमेज होगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा, और साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, जैसे आप अपने आप को खुद को मिरर में देखते हैं तो आप ना तो छोटा होता है ना बड़ा होते हो आप। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर अगर हम किसी डिब्बा को रख दें तो डब्बा ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, उसमें उसका साइज बराबर रहेगा, डिस्टेंस बराबर रहेगा, इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, ये कैसे होता है प्लेन मिरर के साथ। इंसिडेंट रे, पी क्यू आपका प्लेन मिरर है, ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट रे ए ओ हो गया, नॉर्मल एन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, रिफ्लेक्शन एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, और बी ओ जो है या ओ बी जो है आपका वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन मिरर है। और आप किसी मान लीजिए एक डब्बा को देख रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर है। ठीक है, और हम किस तरीके से देखते हैं, टॉप बॉटम कैसे बनता है और इमेज कैसे बनता है वो दिखाया हुआ है। स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक होता है कन्वर्जिंग कनकेव, और कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है। ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, सिल्वर सरफेस हो गया और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी है। मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस साइन के साथ इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम, जब ये मीडियम को चेंज करते हैं तब। स्नेल्स लॉ क्या है, sin i / sin r बराबर कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, c/v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ का एग्जांपल है।
N2 और N1 का, ठीक है, ये θ1 θ2 बना है। N2 ग्रेटर देन N1 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकेंड मीडियम का है वो ज़्यादा है पहले मीडियम से, इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जब पास करती है तब ये होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, मिराज और ऑप्टिकल फाइबर में ये देखने को मिलता है। ये उसके एग्जाम्पल है, एयर और वाटर का एग्जाम्पल लेकर के हमने किया है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये θ1 θ2 बना, ठीक है। N1 N2 है, तो N2 जो है इसमें वो लेस देन है N1 के। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कम होगा। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते हैं तो क्रिटिकल एंगल पे जब पहुंच जाते हैं तो सरफेस पे लाइट ट्रेवल करना शुरू कर देती है। नॉर्मल और लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल से और थोड़ा बढ़ा देते हैं इंसिडेंट रे को, एंगल और बढ़ाते हैं तो लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसे ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेंसेस दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। लेंस फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। पावर 1/f होता है, डायोप्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है? कन्वर्जिंग, देख रहे हो एक साइड से आकर के कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे। डाइवर्जिंग, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, ठीक है, और उसको हम पीछे प्रोड्यूस करके फोकस पे मिलाते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बस इतना ही था।